4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर 100, 50, 200 अगर आप बढ़ाएंगे तो लोगों को ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ेगा। जिसके घर में 5 मोबाइल चल रही है, और आज के ज़माने में जानते हैं कि हर परिवार को मोबाइल की ज़रूरत होती है। कौन कहाँ है, कहाँ नहीं है, कैसे है, किस हाल में है, हर लोग अपने परिवार की जानकारी लेना चाहते हैं। तो बताइए अब कितनी मोबाइल रिचार्ज कराएगा बेचारा। अब तो ऐसा ढूंढेगा कि भाई कोई ऐसी सिम कार्ड की व्यवस्था हो जाए, ऐसे रिचार्ज की व्यवस्था हो जाए। लोग कहते हैं ना कि एक फिल्म थी जिसमें एक डायलॉग बोला गया था और बहुत सुंदर डायलॉग था। वो डायलॉग दुनिया में वायरल हो गया। क्या था डायलॉग? पहले फ्री में खाने की आदत डालो, उसके बाद अंगूठा अपने आप लग जाएगा। तो बात वही हुई कि पहले फ्री में बांट दिया गया और उसके बाद रिचार्ज के दाम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक बात बताने आए हैं कि आज के ज़माने में हो क्या रहा है, लोग क्या समझ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो गरीबों के लिए कहाँ काम कर रहे हैं आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 2016 में जियो लॉन्च हुआ। जियो का मतलब समझते हैं ना कि आप जिए, आनंद लीजिए। अरे कितना आनंद लीजिएगा। आज जियो ने लोगों की कमर को तोड़ दिया है। जैसे धीरू भाई अंबानी थे और उनका एक बोल था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो पहले दुनिया को मुट्ठी में कर लिया जाता है और उसके बाद फिर दुनिया को मुट्ठी से छोड़ दिया जाता है कि आप छोड़ दीजिए, जहाँ इच्छा कहे आप वहाँ जाइए। तो बात हम करते हैं आज के समय की। 2016 में दोस्तों जब जियो लॉन्च हुआ तो उस समय जियो ने ऐसा धमाका दिया, ऐसा ऑफ़र दिया कि हर कोई आदमी जियो का दीवाना हो गया। चाहे उसे अपने अवधी भाषा में भोजपुरी अंदाज में कह लीजिए, अरे जियो। तो चाहे जियो का नेटवर्क लेकर के आप आनंद लीजिए, नेट चलाइए, यूट्यूब चलाइए, फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, रील्स चलाइए, लोगों की वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए। तो जब फ्री का ऑफ़र बढ़ रहा था तो लोग धड़ल्ले से जा कर के भाई हमको जियो दीजिए, हमको जियो दीजिए। लोग जियो ले लिए। यहाँ तक BSNL वाले भी अपने नंबर को जियो में पोर्ट करा दिए, क्योंकि जानते हैं साहब, हर कोई आदमी सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, हर कोई आदमी व्यापारी नहीं होता है, हर कोई आदमी उद्योगपति नहीं होता है। तो यहाँ बात हम करते हैं गरीब किसान मजदूर की। तो वो कैसे चलाएगा साहब? अगर इस तरह से हर साल प्लान बदलते रहेंगे तो कैसे चलाएगा? लोग कहते हैं ना कि एक फिल्म थी जिसमें एक डायलॉग बोला गया था और बहुत सुंदर डायलॉग था। वो डायलॉग दुनिया में वायरल हो गया। क्या था डायलॉग? पहले फ्री में खाने की आदत डालो, उसके बाद अंगूठा अपने आप लग जाएगा। तो बात वही हुई कि पहले फ्री में बांट दिया गया और उसके बाद रिचार्ज के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। अभी हाल के दिनों में रिचार्ज बढ़ाया गया था तो लोगों ने थोड़ी बहुत आपत्ति दर्ज की थी। तो रिचार्ज 239 का कर दिया गया था, जिसमें 1 महीने की वैलिडिटी होती थी 28 दिन की और 1.5 GB डाटा मिलता था। आज वही रिचार्ज आपका 299 रुपये का कर दिया गया है। ये देख सकते हैं, 299 का कर दिया गया है। यानी कि कुल मिला कर अगर देखा जाए तो 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और एक चीज़ और आपको बताएं, अभी पिछले महीने में हमने रिचार्ज किया था अपने मोबाइल में। यही रिचार्ज आप देखिए, ट्रांजैक्शन इसमें कंप्लीट भी है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, रिचार्ज 239 का हमने कराया था। 239 का कराया था कि नहीं कराया था? आप देख लीजिए, 239 का रिचार्ज कराया था और कंप्लीटेड भी लिखा गया है। बारीकी से देखिए। तो आज यही रिचार्ज ना जाने क्यों महंगा कर दिया गया। अब आप बताइए कि जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं,
वो तो रिचार्ज करा लेंगे, और जो गरीब हैं, जो मज़दूर हैं, वो कैसे कराएंगे साहब? हर घर में तो मोबाइल हो गया है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर घर में जियो चल रहा है। आप बताइए, एक दिन की मजदूरी किसी की 200 रुपये है, किसी को 400, किसी को 500, किसी की 100 और किसी की 50 है। जो वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ाते हैं, जो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं, आज भी उनकी मजदूरी साहब अगर देखी जाए तो 50 रुपये एक दिन की है, 70 रुपये एक दिन की है, 100 रुपये एक दिन की है। इससे ज़्यादा किसी की होती नहीं है। तो बताइए, अगर वो 400, 500, 600 का रिचार्ज कराएंगे तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? उनके परिवार के लोग क्या खाएंगे? तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, और आप लोग भी कमेंट करके बताइए, क्या ऐसा होना उचित है? यहाँ तक कि हमने देखा है एयरटेल को भी लोगों ने ट्रांसपोर्ट कर दिया, पोर्टेबल बना दिया। एयरटेल के नंबर को भी जियो में लॉन्च करवा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जियो सस्ता था, जियो लोगों को अच्छा लग रहा था, नेटवर्किंग इसकी अच्छी थी। उसी का फ़ायदा आज लोगों को मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जियो की तरफ भाग गए, और जो है आज इसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं इसके ओनर से, मैं इसके मालिक से इतनी विनती करता हूँ, इतना निवेदन करता हूँ कि अगर आपको दाम बढ़ाना है साहब, तो 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर 100, 50, 200 अगर आप बढ़ाएंगे तो लोगों को ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ेगा। जिसके घर में 5 मोबाइल चल रही है, और आज के ज़माने में जानते हैं कि हर परिवार को मोबाइल की ज़रूरत होती है। कौन कहाँ है, कहाँ नहीं है, कैसे है, किस हाल में है, हर लोग अपने परिवार की जानकारी लेना चाहते हैं। तो बताइए, अब कितनी मोबाइल रिचार्ज कराएगा बेचारा? अब तो ऐसा ढूंढेगा कि भाई कोई ऐसी सिम कार्ड की व्यवस्था हो जाए, ऐसे रिचार्ज की व्यवस्था हो जाए जो सस्ती हो, क्योंकि मज़दूर तो 5 सिम कार्ड चला नहीं सकता। परिवार में एक ही मोबाइल चलाइए, एक आदमी घर में रख मोबाइल, एक ही साल में है, हर लोग अपने परिवार की जानकारी लेना चाहते हैं। तो बताइए, अब कितनी मोबाइल रिचार्ज कराएगा बेचारा? अब तो ऐसा ढूंढेगा कि भाई कोई ऐसी सिम कार्ड की व्यवस्था हो जाए, ऐसे रिचार्ज की व्यवस्था हो जाए जो सस्ती हो, क्योंकि मज़दूर तो 5 सिम कार्ड चला नहीं सकता। परिवार में एक ही मोबाइल चलाइए, एक आदमी घर में रख मोबाइल जाएगा, बाकी लोग बाहर जाएंगे, चाहे वो जिस हालत में हो, चाहे गिर जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक उसके घर पे कोई फ़ोन करके नहीं बताएगा तब तक किसी को जानकारी नहीं होगी। तो मोबाइल लोग साथ में इसीलिए रखते हैं कि कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई घटना घटती है, कोई बात होती है, तो कम से कम अपने परिवार को हम सूचित कर देंगे। बहुत सारी ऐसी जगहों पे घटनाएं होती हैं, ये मोबाइल ही एक जरिया बन जाता है जो परिवार तक सूचना पहुंचा देता है। लोग गिर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तमाम बातें हैं, तो उनकी मोबाइल को लिया जाता है, उनकी मोबाइल को खोला जाता है, उसमें से परिवार का नंबर निकाला जाता है और परिवार को सूचना दी जाती है। तो बताइए साहब, अगर गरीब आदमी, किसान मजदूर है, तो गेहूँ बेच करके रिचार्ज कराएगा, चावल बेच के रिचार्ज कराएगा, पेट काट के रिचार्ज कराएगा? सोचने वाली बात है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, सूचना मंत्री से ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग इस पे मौन मत रहिए। देश इस तरह से कैसे चलेगा? कैसे मजदूर अपना काम करेगा? आज के ज़माने में बच्चे डिजिटल इंडिया, हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भारत को डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, और बना भी रहे हैं। तो महोदय, आपसे निवेदन है कि इसी तरह से रिचार्ज अगर महंगा होता रहा तो गरीब बच्चे ऑनलाइन शिक्षा कैसे लेंगे? गरीब बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करेंगे? कैसे टेक्नोलॉजी सीखेंगे? कैसे जानेंगे इसके विषय में? तो जिसके पास पैसा होगा वही टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा, वही ऑनलाइन पढ़ाई करेगा, बाकी तो सारे लोग ऑफलाइन हो ही जाएंगे। ऑफलाइन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, आपका मतलब बंद, लाइन के मतलब कतार, आप बंद कतार में खड़े हो जाइए। तो बात किसकी करें? तो ये मेरा अधिकार है, मैं अपनी बात को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगती है, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, एक बात और है, जब जब कभी किसी भी मूल्य की किसी भी वस्तु की जब मूल्य बढ़ती है तो लोग आवाज़ उठाते हैं। तो ना जाने क्यों जब रिचार्जों की बात आती है तो लोग शांत हो जाते हैं। भाई, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मैं अपनी बात हर किसी के सामने रख सकता हूँ, ये मेरा मौलिक अधिकार है।
मैं मौन नहीं रह सकता। ये मैं जानता हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं जो है किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि लोग मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। साहब हमारे गांव में इसे दिहाड़ी बोलते हैं कि 100, 200, 400 रुपये दिहाड़ी करते हैं और जो है इस तरह से जो है अपना जीवन यापन करते हैं। अगर यही महंगाई रहेगी तो आप समझ लीजिए कि लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोग कितना आशीर्वाद देंगे, कितना दुआ देंगे, कितना बद्दुआ देंगे, ये तो वक्त बताएगा। और लगातार अभी से ये लोगों में बातें चल रही हैं कि जियो को ही हम छोड़ देंगे। तो अरे साहब ऐसा नहीं करिए, जियो को मत छोड़िए, लेकिन जो रिचार्ज बढ़ा है इसके दाम को आप कम कर दीजिए। वाजिब सी बात है, जब कोई रेट बढ़ता है, कोई दाम बढ़ता है किसी भी वस्तु का, तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये बढ़ता है सर, लेकिन 50 रुपये नहीं बढ़ता है, 100 रुपये नहीं बढ़ता है। ये सोना नहीं है कि इस तरह से जो है दाम बढ़ा दिए जाएं। अरे हर गरीब के घर में यही एक सहारा बन जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे हैं, माता पिता परेशान होते हैं, यही मोबाइल एक सहारा बन जाती है कि बच्चों के विद्यालय में फ़ोन करके पूछते हैं कि सर मेरे बच्चे अभी घर नहीं आए हैं, क्या हुआ। तो वहाँ से सूचना दी जाती है गाड़ी लेट है, बच्चे निकल गए हैं, बच्चे पहुँचने वाले होंगे। तो बताइए, जब मोबाइल रिचार्ज नहीं रहेगी, मोबाइल बंद रहेगी, तो बच्चों की सूचना कौन देगा साहब। या तो विद्यालय 5-7 किलोमीटर दूरी हो, परिवार का कोई व्यक्ति ये खाली हो जो अपने रोजगार को छोड़ करके बैठा हो, वो जा करके विद्यालय का चक्कर लगाएगा। तो मेरी इस बात से और मेरे इस वाणी से अगर इसके जियो के ओनर को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन साहब मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि जब एक गरीब का कलेजा फटता है तो उसके जुबान से सिर्फ आह निकलती है। तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत दानी पुरुष हैं, और आप ही के द्वारा इस भारत में, इस इंडिया में जियो को फैला दिया गया, जो हर गरीब के पास पहुंचा, हर अमीर के पास पहुंचा, हर मिडिल क्लास वालों के पास पहुंचा। तो आप ही की देन है साहब कि जो घर घर में मोबाइल है। तो आपसे निवेदन है, यदि मेरी बात, मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप दाम में कुछ ज़रूर कटौती करें, बढ़ा दीजिए, 2 रुपये, 5 रुपये बढ़ा दीजिए। साहब इंडिया बहुत बड़ी है, करोड़ों